हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मार्शल एट द रेट क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, स्क्रीन पर लगा हुआ है अखंड भारत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्रतियोगिता आपकी सीनियर सीनियर वर्ग का पेपर है। ये सीनियर वर्ग में जिस भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, या जो बच्चे जूनियर हैं, क्योंकि वो आठ में अभी एट्थ क्लास में आइदर वो आने वाले तो है ही हैं। तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों, आप भी इस पेपर को देख सकते हो, और आप अपना आकलन जरूर करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा था अगर आपने पेपर दिया है। इफ अगर आपने पेपर भी नहीं दिया है, तब भी आप अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें पहले की तरह, जैसे पहली वीडियो पर प्यार दिया है, उसी तरह आप इस वीडियो पर भी इतना ही प्यार दे दोगे। ठीक है दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। थोड़ा सा स्कीम ठीक है, कलर मेरे घर ये वाला बेस्ट नहीं, नहीं ठीक है, ये वाला कलर। देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि गणित का पिता कौन है। तो गणित का पिता दोस्तों आपका आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज। ठीक, आर्यभट्ट नहीं है, बहुत सारे लोगों ने गलती करी होगी। अगले सवाल। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव कौन है। तो दोस्तों, इसका मुख्य सचिव हाल ही में बने हैं, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य उपाधि। अगला क्वेश्चन क्या है कि विक्रमादित्य उपाधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले किस शासक ने ली थी? ऑप्शन देखो, चंद्रगुप्त फर्स्ट, प्रथम, सेकंड, अशोक, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर? तो दोस्तों, गुड कंडक्टर आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका लवण वाला ऑप्शन, यानी कि साल्ट सॉल्यूशंस, विल बी द राइट आंसर। और पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? पांचवा क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। तो दोस्तों, ये आपका जिक्र किया गया था 2006 और 7। पहला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, से कारक का विभक्त चिन्ह क्या है। तो दोस्तों, इसका से मतलब होता है अलग होना, यानी अपादान। ठीक है, इसका क्या है? अपादान। प्रयोगवादी कवि कौन से हैं? तो दोस्तों, प्रयोगवादी कवि ऑप्शन के हिसाब से अज्ञेय भी सही है, और आपका मुक्तिबोध भी सही है। ठीक है। अब आप जहाँ प्रतियोगिता हुई है, वहाँ जिन बच्चों का दोनों आंसर हो सकते हैं इनमें से, ठीक है, अज्ञेय भी सही है और आपका मुक्तिबोध भी ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपका, प्रयोगवाद दोहों के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, दोहों के नाम से जाना जाता है कबीर दास की साखी, ये दोहे के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, रूस ने घोषणा की है कि कैंसर रोगियों के लिए एक टीका विकसित किया गया है। तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ है। ठीक है, तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, नवा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या है? देखो, 10वां क्वेश्चन देखो, किसी कार्य को करने का बोध। तो दोस्तों, किसी कार्य को करने का बोध मतलब हो जाता है आपका क्रिया से होता है। किससे होता है दोस्तों? क्रिया से होता है। ठीक है। सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला जानवर माना जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से आप जा सकते हो। ऑप्शन के हिसाब से आप जा सकते हो दोस्तों। ये जो आपका सी ऑप्शन है, कबा होप क्लेम। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो सकता है, विल बी द राइट आंसर। ठीक है। हाल ही में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन कौन बने हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से मार्क जुकरबर्ग नहीं है, बिल गेट्स बहुत पुराने थे। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका एलन मस्क, विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला देखो सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारत, तो किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये क्या है आपका बी फॉर बॉम्बे, विल बी द राइट आंसर, यानी संस्कृति मंत्रालय ने। हाल ही में किस देश की पहली विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है यूएई, यानी कि संयुक्त अमीरात। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों,
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भूभाग को कहते हैं, तटीय भूभाग को, तो दोस्तों इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। मालाबार तट केरल वाला होता है, पूर्वी तटीय उत्तरी सरकार बोल सकते हो। कोंकण दोस्तों आपका ये गोवा और कर्नाटक वाला तट है। 2001, अगला सवाल, 2001 नवंबर 1974 को किस राष्ट्रीय नेता ने सरकार का यह आरोप लगाया था कि वह सरकार जयप्रकाश की हत्या करना चाहती है? तो दोस्तों ये बात है आपकी, ये बात कही थी मोरारजी देसाई ने, क्योंकि उस टाइम में दोनों दोस्त दोस्त हो सकते थे, मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण। क्योंकि राजीव गांधी तो इनके अपोनेंट हो ही गए, चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेस से बिलोंग करते थे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं जनता पार्टी से, लेकिन दोस्तों इनका जो रोल रहता है ना 90 के बाद रहता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है दोस्तों आपका, प्रथम 2002 में 2002 में प्रथम लोकसभा के लिए चुनाव के समय आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, वैसे फिलहाल अगर आप बात करते हो अब इस टाइम पे कितने 84 प्लस 47 है, यानी कि 121 है वर्तमान में। तो दोस्तों इससे कम ही होगी, तो इसका मतलब मुझे लगता है 108 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इफ आई, तो दोस्तों ये कंडीशन वाला सेंटेंस है। इफ आई बर, काश मैं डॉक्टर होता, तो यानी बर आ जाएगा इसमें, WER पहला ऑप्शन, ठीक है। कहते हैं काश मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीट यू ऑल, काश मैं अगर डॉक्टर होता तो मैं सबका इलाज करता, ये इसका अर्थ। काश मैं डॉक्टर होता तो मैं आई वुड हैव ट्रीट यू ऑल, मैं तुम सबका इलाज करता। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल ये है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। साधारण, विशेष और विशेष प्लस राज्यों का अनुमोदन। इसका दोस्तों आप 21वें सवाल का बोर्ड मार्क्स है, आप कमेंट में बताएंगे आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। 22वां सवाल देखें, इट्स इट्स इसके हिसाब से इन तो नहीं आ सकता, ऑन भी नहीं आ सकता दोस्तों, इसका हो जाएगा इट्स अबाउट, इट्स अबाउट टाइम यू टोल्ड हिम दी ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये अभी आपके 2-4 दिन पहले ही बने, उसका नाम है CP राधाकृष्णन, ये NDA से है। किससे है? NDA, ठीक है। किस भैंस का दूध गुलाबी होता है? दोस्तों ये काफी फेमस और फनी क्वेश्चन बोला जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से ना तो आपकी ददली भैंस ना अफ्रीकी भैंस, इनमें से दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों अगले पार्ट के हम आपको बता देते हैं, एक और क्वेश्चन रह गया है कि 19वां सवाल देखो, 2004 मेरे पास खून पसीना और आंसू का अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बताते हैं, तो दोस्तों ये इसका बैक साइड है, तो देखो बैक साइड का देखें आप, पहला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है आपका बैक साइड से, और 25वें क्वेश्चन का नाम क्या है? हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके आंध्र प्रदेश, यानी कि जो आपकी तुंगभद्रा नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। अगर ऑप्शन में तेलंगाना होता तो ज़्यादा बेस्ट था, लेकिन आंध्र प्रदेश क्योंकि तेलंगाना का हिस्सा था, 2014 में बना था, तो इसका मतलब यही आंसर के हिसाब से यही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों इसके थे पिंगली वेंकैया, ठीक है, पिंगली वेंकैया। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आपकी दोस्तों लाइट ऑफ एशिया, के ऑप्शन में है? तो आप कह दोगे नहीं है, तो इसका मतलब कोई नहीं विल बी द राइट आंसर, ठीक है। काफी टफेस्ट सवाल बोला जा सकता है, जिसका कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। दोस्तों देखो प्रतियोगिता में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि लोग सॉल्व तो दूर की बात है, उनका पसीना तक निकल गया होगा जिन बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा उस टाइम पे, लग रहा होगा उन्हें 20 नंबर आ जाए तब भी अपना काम है। 20, 25, 30, मैं समझता हूँ कि जिस बच्चे ने इस प्रतियोगिता में 30 अंक अर्जित किए हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगला देखो दोस्तों, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि मनुष्य बिना खाए कितने दिनों तक भूखा रह सकता है? तो दोस्तों एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 21 दिन, ठीक है, कितना? 21 दिन तक रह सकता है। अगला सवाल, ऐसा कौन सा प्राणी है जो 300 साल जीता है? तो दोस्तों वो तो आपका काफी फेमस सवाल, पुराना भी है, कछुआ, ठीक है। अगला सवाल,
मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है दोस्तों? मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है 20 किलो हर्ट्ज। आपने वो पढ़ा होगा, सोनिक वाला वेव्स है ना, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, वही है ये। अल्ट्रासोनिक 20,000 किलो हर्ट्ज से मोर देन होता है, और इंफ्रासोनिक उससे कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो मनुष्य कितने सुन पाता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। अगला सवाल काफी आसान लग रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोस्तों वो हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, स्क्रीन पर आ गया। हाँ जी, देखो अगला सवाल क्या है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो वो है इसके दिनेश के त्रिपाठी। जब दूध दही में परिवर्तन हो जाता है तो यह कौन सा परिवर्तन कहलाता है? क्योंकि यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका उल्टा यानी हो नहीं पाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। 5,000 रुपये पर 4 वर्षों में मिश्रधन 6200 रुपये हो जाता है, दर ज्ञात करें। तो दोस्तों ये आसान सवाल है, मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। आई थिंक इसका आंसर 6% विल बी द राइट आंसर। 1 घंटा 40 मिनट का 12.5 घंटा क्या है? 12 नहीं, 12.5% क्या है? 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% दोस्तों, इसका आंसर आफ्टर सॉल्यूशंस 12.5 मिनट। ठीक है जी, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 9,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 32% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो दोस्तों सीनियर वर्ग वाले बच्चे इस सवाल का आंसर देंगे कमेंट में। ठीक है, मैं उनके कमेंट में इंतजार करूंगा। जिस भी बच्चे का आंसर आएगा मैं उसे कमेंट में खुद पर्सनली जाकर उसको थैंक्स बोलूंगा, जिस भी बच्चे का आंसर आएगा। या फिर मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट या अप्रिसिएट करूंगा अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन क्या है? 38वां सवाल है ये। मैथ्स के सवाल चल रहे हैं दोस्तों अभी आपके। ठीक है, मैथ्स के सवाल। तो मैथ्स के सवाल है जी आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 35 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों 4 और 3 7, 5 5 आ गए यहाँ से, तो 5 चौक 20 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 7:3 है। मिश्र धातु में 210 ग्राम तांबा है, यानी तांबा यानी 7, यानी 7 की वैल्यू 210 ग्राम, तो एक की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपका 30 ग्राम। जस्ता पूछा यानी 3, तो 3 गुणा 30 कर दोगे तो आंसर विल बी द 90 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। अगला सवाल देखो, ये फिर एक और बोर्ड मास बताओ। दो दो सवाल तो आपको बोर्ड मास के मिले हैं, ये तो आप सभी बच्चों ने कर लिया होगा, कमेंट में इसका भी आंसर बताएंगे। मार्च किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका आ जाएगा मध्य प्रदेश। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, देखो अगला सवाल क्या है? शारीरिक है ना? हाँ, तो दोस्तों इसका अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि इनमें से शारीरिक शारीरिक अशुद्ध इसका बताना, आपको शुद्ध बताना, सही शब्द चयन करें। तो दोस्तों शारीरिक का हो जाएगा शारीरिक, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। उपकार को मानने वालों को, ये तो बच्चों वाला सवाल है, कृतज्ञ हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों को शुभंकर क्या है? तो दोस्तों इसका होगा द फ्रीजर्स। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू करी है? दोस्तों वो है आपका छत्तीसगढ़। हाल ही में भारतीय सेना एक दल किस देश आयोजित होने वाले जापान अभियान के लिए रवाना हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर आप इसका आंसर है, इसका आंसर दोस्तों कंफ्यूजिंग है अभी। ठीक है, तो बाद में देखते हैं। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो है इसके डॉक्टर वी नारायण। भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा? उदय शंकर। कौन सा हो जाएगा? उदय शंकर। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रतियोगिता के सवाल हैं या जो भी इससे रिलेटेड है, आप कमेंट में कुछ भी बता सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आपकी एक और प्रतियोगिता तैयार हो रही है दोस्तों। आपका ये आई थिंक आपका
मुझे उम्मीद है ये आपकी या तो 12 अक्टूबर को हो सकती है, दिन संडे है, या दोस्तों आपकी 5 अक्टूबर को हो सकती है। ठीक है, उम्मीद की जा रही है एक प्रतियोगिता आपको 12 अक्टूबर या 5 अक्टूबर को देख पाओगे इसी क्षेत्र में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों आप हमें फॉलो भी कर सकते हो और आप अपना पर्सनली बता भी सकते हो कि अगर आपकी तैयारी में कहीं भी कमी चल रही है तो थोड़ा हम आपको थोड़ा मदद भी कर सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों, चलो फिर, तो दोस्तों मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। ठीक है।